वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट टाइम पर बाई पार्ट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था और बाई पार्ट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन जो क्लास थी उसका कॉन्सेप्ट था, मैंने कल पूरा क्लियर कर दिया कि कैसे बाई पार्ट इंटीग्रेशन आया, सब्स्टिट्यूशन फेल हुआ और बाई पार्ट आया। बाई पार्ट में रूल जो होता है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का रहता है और उन दो फंक्शनों में कैसे आपने फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन को लेट किया वो मैंने आपको पढ़ाया और उसकी वीडियो भी आपको अपलोड कर दी। जिसका नहीं पड़ा वो जाके देख सकता है, चेक बिना देखे आपको बिना उसके कुछ नहीं आएगा आगे क्लास में। आज उसकी वही क्वेश्चन है, चैप्टर वही है, बस टॉपिक मतलब एक तरह टॉपिक चेंज हो जाएंगे, क्वेश्चन बदल जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन आ गया, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, पूरी एक्सरसाइज एक होती है, इसलिए क्वेश्चन की पूरी एक्सरसाइज भरी पड़ी है, बहुत कम 7-8-10 क्वेश्चन है और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो डिफ्रेंसिएशन में आप लोगों ने डिफ्रेंसिएशन में ट्रांसफॉर्मेशन में पढ़े थे, टेक्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन में। वहाँ पर क्या आपने पढ़ा था, एक्स को लेट कर लिया था जिससे फॉर्मूला बन गया था, ठीक है, और फॉर्मूला बनता ही काम आसान हो गया था। वैसे यहाँ पर बट यहाँ पर एक काम आपको ये करना है कि किसी भी तरीके से इस इन्वर्स को हटाना है। रूल वही है, अलग नहीं है, बस कहने का मतलब जो मैं कहना चाहता हूँ वो अलग हो जाएगा। मैंने आपसे वहाँ क्या था, एक्स को क्या मानोगे 10, आपको पता है रूल क्या होता है 1 + x² डेट्स मीन x = 10 थीटा। बट मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, आप क्या लेट करो 10 इनवर्स लिखा हुआ है और यहाँ पर x की वैल्यू अगर 10 थीटा मानोगे तो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बस सिंपल। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, सेम क्वेश्चन कॉस, सेम क्वेश्चन ऐसे ही आ जाएंगे। उसके बाद टेक्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं और भी क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर हटे कैसे, साइन इनवर्स 2x/1 + x², यहाँ पर फॉर्मूला बना दो साइन का जिससे कैंसिल हो जाए। लेकिन बहुत फंसता है जिसको लेट करते हैं उसका डिफरेंशियल क्या आता है इंटीग्रेशन में, ये फंस जाता है यहाँ पर। और एक क्वेश्चन जब कल मैंने पढ़ाया था, बार बार वो क्वेश्चन आएगा आपको, x sin x, याद आया, x sin x dx, x sin x dx। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं, बहुत बार, हम 7-8 बार ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करेंगे, एक बार नहीं बहुत बार रिपीट करने वाला ये क्वेश्चन। थीटा होगा तो थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, वाई इंटू साइन वाई डी वाई। क्वेश्चन कैसे करना है प्लस इस तरह, ठीक, कल स्टार्ट किया था, कल बताएंगे। लेट क्या किया बेटा आप लोगों ने, लेट x = 10 थीटा, डन। एक लाइन समझना है, एक लाइन अच्छे से, x का डिफरेंशिएशन 1 dx, 10 थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा sec² थीटा डी थीटा, तो सार क्लियर हो गया। एक लाइन देखो यहाँ पर, dx = sec² थीटा डी थीटा, क्लियर, वैल्यू लगाओ यहाँ पर, i = x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 थीटा, ये क्या लिखा है बेटा आपके पास tan इनवर्स x की वैल्यू 10 थीटा, इसमें आप क्लियर हो गए। अर्जुन ये क्या लिखा है 1 + tan² थीटा का बेटा होल पावर 3/, इंटू dx की वैल्यू क्या आई, डन हो गया उत्कर्ष। 10 इनवर्स से 10 क्या हो गया, कैंसिल, सबका कंसंट्रेशन यहीं पर हो, मैं बार बार देख सकता नहीं पीछे, वरना क्वेश्चन मजा नहीं आया बताने में। 1 + tan² थीटा sec² थीटा, आयु sec² करोगे तो 3/2 के 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चे कितना sec³ थीटा इंटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ था sec² थीटा IUC डी थीटा, क्लियर हो गया। ये कैंसिल कर दो यहाँ से, खत्म, डन हो गया। ये वैल्यू क्या बची sec थीटा, ऊपर क्या बचा, ये क्या बचा, बस सिंपल सुनो नीरज, ये लिख दिया आप लोगों ने sin थीटा अपॉन cos थीटा इंटू थीटा होल अपॉन में 1 cos थीटा इंटू डी थीटा, cos से cos, देखो क्वेश्चन क्या बन गया, i = इंटीग्रल थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, क्वेश्चन बन गया भाई जो बताया था अभी कल। यही क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन ये था आपका कल क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन था x sin x dx, यहाँ थीटा के फॉर्म में है तो थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा, y के फॉर्म में होगा तो y इंटू साइन वाई डी वाई, t के फॉर्म में होगा t इंटू साइन टी इंटू डी टी, ठीक। फिर रिपीट करते रहो, एक बार सुन लीजिए। ऐसे क्वेश्चनों को कभी भी करना हो तो आपके दिमाग में एक बात क्लियर होनी चाहिए कि इनवर्स किसी तरीके से हट जाए, रिड्यूस तभी हो सकता है, जैसे देखिए क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ है tan इनवर्स x,
तो इस टेन इनवर्स को तभी आप मानोगे जब एक्स की वैल्यू क्या मानो, टेन थीटा लेट कर लो। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल होगा, जब जाके थीटा बचेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लेट कर लिया, एक्स बराबर टेन थीटा को लेट कर लिया। लेट कर लिया, इंटीग्रेशन में तो जो चीज़ लेट करते हैं उसका डिफरेंशियल क्या आता है, वन का डिफरेंशिएशन एक्स का वन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी एच से सॉल्व कर दिया। एक यहाँ अभी तो मैंने इंटीग्रेशन किया ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखी है, आप सॉल्व किए। ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। जो कल नहीं आया तो उनके लिए समझा रहा हूँ। रूल एक होता है आइलेट, ILATE। आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग फर्स्ट और सेकंड को लेट करते हैं। आइलेट में जो ऊपर रहता है उसे फर्स्ट, जो नीचे रहता है उसे सेकंड। थीटा का मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। कैसा फंक्शन, तो एल्जेब्रिक फंक्शन ये देखो आ रहा है ए। साइन थीटा का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऊपर कौन आ रहा है, ए कितनी ए, तो पहला कौन हो गया, फर्स्ट ये हो गया, और सेकंड फॉर्मूला सुनना, रिपीट कर रहा हूँ, अच्छे से समझा रहा हूँ। फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस थीटा, थीटा का फॉर्म में था ना सीधे, ठीक, माइनस इंटीग्रेशन लगा दो बड़ा सा, इसके अंदर करना है जो भी करना है। फर्स्ट वाले का डिफ्रेंसिएशन, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट। बेटा तो किधर आ जाओ, यहाँ पर आ गया दोनों। डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस थीटा डी थीटा। क्लियर हो गया, ये माइनस चला गया यहाँ पर, माइनस का थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डी, या सुनना, माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन थीटा प्लस क्या आ गया, और यही किसका क्या आ गया आंसर। अभी गलत है, अभी कुछ नहीं आया, अभी तो थीटा की वैल्यू नहीं रखी आप लोगों ने। अब यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा वैल्यू रखाने में तुम्हें, हम एक करके दिखा रहे, पूरा अच्छे से समझ लेंगे। आपने लेट क्या किया है, एक्स बराबर 10, पूरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, एक एक लाइन, बार बार नहीं बताऊँगा, फिर बार बार आपको आना चाहिए। अब इसे अगर मैं आपसे कह दूँ टेन थीटा इक्वल टू एक्स गिवन है, तो आप लोग कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ। क्लास 9th आ गया ये, ICSE बोर्ड में क्लास 9 में था ये चीज़। क्या लिखा है क्वेश्चन, मेरा देखिए, समझिए अच्छे से। इफ़ आपको क्वेश्चन क्या गिवन है, अब है टेन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 1। क्लियर हो गया। और अगर मैं इससे ट्रायंगल बनाना चाहूँ तो ट्रायंगल आप ऐसे बनाते हो ना क्लास 9th से, इसे आप क्या कहते हो, थीटा, और हिंदी मीडियम वाले कहते हैं लाल बटे कक्का, और इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता था। और हिंदी मीडियम वाले क्या कहते हैं, लंब बटे आधार। तो ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, जब इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हुई कि नहीं हुई, ठीक उसाक। तो आप कहोगे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर बेस अपॉन हाइपोटेनस 1 अपॉन रूट 1 प्लस, सिमिलरली साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस एक्स अपॉन रूट 1 प्लस, हिंदी मीडियम वाले लंब बटे कट। देखो आपके पास कॉस की वैल्यू भी आ गई, और फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरा सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। नंबर यहाँ से नहीं मिलेगा, टीचर नंबर बस इसी को देख के देगा आपको, यही मेन है। क्या किया आपने, जो चीज़ लेट करी, क्वेश्चन बहुत तगड़े होने वाले हैं आज के क्वेश्चन। जो भी आपने लेट किया उससे आपने एक ट्रायंगल बना लिया। कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग डाइट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपका मन, कोई कुछ नहीं कहेगा। आप एक ट्रायंगल बना के किसकी वैल्यू चाहिए आपको, कॉस थीटा की वैल्यू, और ठीक आपने निकाल ली वैल्यू पुट करके। क्वेश्चन किस में था, एक्स में, तो आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जरा देखिए आंसर क्या आएगा इसका, मैं इसको यहीं पे इक्वल करके लिख रहा हूँ, यहीं लिख रहा हूँ बराबर, ठीक। माइनस थीटा की वैल्यू क्या है, टेन इनवर्स एक्स, इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 1 अपॉन रूट 1 प्लस, ठीक, प्लस साइन थीटा की वैल्यू बेटा एक्स अपॉन रूट 1 प्लस। अब इसके आगे तुम्हारा मन, सॉल्व करो तो अच्छी बात है, नहीं करते हो तो अच्छी बात है, आगे आपका मन, मैं इससे नहीं करूँ। कि आप चाहो तो आंसर ले सकते हो सॉल्व करने के लिए, मन कोई जरूरत नहीं करने की, इतना सफिशियंट, वैल्यू लगा दिया बहुत। हाँ, प्रूफ करने के लिए बोलेगा तब करना, क्वेश्चन क्लियर हुआ। यानी एक क्वेश्चन और होता है पहले, ऐसे ही क्वेश्चन और सेम बगल में लिखा दे, सेम लिखा हुआ, एक और देखो पहले, ये क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट होता है, ठीक। नाउ अब बताओ तो सर मैंने क्या बोला, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है, तो एक्स बराबर क्या मानोगे, क्यों, क्योंकि इनवर्स हटाना है, साइन थीटा मान लिया। एक्स का डिफरेंशियल
वन का 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया कॉस थीटा डी। पृथ्वीराज फिर वो पूरी बात अच्छे से ना हो, वीडियो पढ़ो प्लीज़, यही टाइम है आपके पास, बस 2 4 5 6 महीने। मानो मेरी बात, हर समय हमेशा नहीं हो पाएंगे, हो सकता ना रहे हमेशा, ठीक। आप लोग समझते नहीं हो, कोई फ़ायदा नहीं है, ये वीडियो से ही पढ़ लोगे, जरूरी नहीं कि हमेशा हर जगह हम हों, पता नहीं क्या हो जाए, ठीक। चलिए सुनिए, आई बराबर बेटा बोथ ऑफ यू प्लीज सिट हियर, एक्स इक्वल टू क्या बात है, मैंने बोल दिया, इससे बोलना था ना, आ जाओ बेटा, तुम में बोथ ऑफ यू इनटू कंपनी के बैठो, अगर कंपनी दोगे यहाँ पर, अभी जो वहाँ दे रहे हो यहाँ भी दो कंपनी, अब यहाँ करो, कोई दिक्कत नहीं, अब सामने रहो, हम पूछते रहेंगे बार बार। डी एक्स की वैल्यू बेटा कॉस थीटा डी, चलिए सुनिए भार्गव, कॉस साइन साइन कैंसिल हो गया, ठीक, थीटा बच गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर क्या रूट से बाहर आया, क्या बचा कॉस से कॉस, क्या आंसर बताओ जरा, क्वेश्चन बताओ पहले, आई बराबर क्या बच गया थीटा साइन थीटा डी, क्वेश्चन सेव आया, आंसर क्या आएगा इसका सॉल्व करने पर, सुनो पहले 10 क्वेश्चन मिलेंगे, एक नहीं 10, इसका सॉल्व करो, आंसर क्या आएगा। अब ऐसे सेम सॉल्व किया, ऐसे क्या वैल्यू आई माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस सी, अभी मैंने आपसे कहा ये तो आंसर हो ही नहीं। मेन क्या है, मेन है थीटा की वैल्यू, थीटा वैल्यू क्या मानी है आप लोगों ने, और फिर ट्रायंगल बनाते हैं। नाउ ऑब्टेन अ न्यू ट्रायंगल बाय यूजिंग साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ए बी सी, साइन थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन 1, बताओ फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण, ये थीटा तो लंब ये कर्ण ये, तो ये क्या बचेगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा, सॉल्व कर लो पाइथागोरस से, वैल्यू किसकी निकालनी है कॉस की, तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी दिस अपॉन दिस, दैट मीन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन तो पता ही है पहले से, आंसर बताओ माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस थीटा की वैल्यू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन थीटा की वैल्यू एक्स है, और प्लस क्या आ गया, ये इसका आंसर होगा। होमवर्क के लिए क्वेश्चन ऐसे ही, यहाँ पर कहीं कॉस मान लेना, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ पर 3/2 ना हो गया, हो सकता है ऐसे 1/2 हो जाए तो भी क्वेश्चन बनेगा, ऐसे क्वेश्चन, साथ में यहाँ पर m हो सकता है इनटू में, m मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा बाहर हो जाएगा, ऐसे फंसाएगा तुम्हें फंसाएगा क्वेश्चन करने में। इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूरे बाई पार्ट का सबसे टफ क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उसके बाद पहले वो बताऊंगा, उसके बाद वो पूरी क्लास टाइम खा जाएगा, लेकिन हाँ मज़ा भी आएगा। चलिए करो, चलो बच्चों, हाँ प्यारे बच्चों, 2 क्वेश्चन फिर से आपके लिए, ठीक, एक ही है, क्या लिखा पहले यार देखिए, तो इसका जरा देखिए, थोड़ा बड़ा भी और ये लाजवाब भी, सिंपल यार। अगर किसी बच्चे ने डिफरेंस में मुझसे पढ़ी है, मैंने उसको ट्रांसफॉर्मेशन बताया था और आपसे कहा था ये इन्वर्स कैसे हटेगा जब एक्स ओवर क्या मानेंगे यहाँ पर 10, फिर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वैल्यू साइन, साइन क्या हो गया, मान लो सेम यही क्वेश्चन लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है कॉस इनवर्स, सुनो क्वेश्चन हम बनाना सिखा रहे हैं तुम्हें, आई बराबर एक क्वेश्चन और आ गया, कॉस इनवर्स बेटा समझ लीजिए सब लोग, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, बताओ एक्स स्क्वायर क्या मानोगे 10, क्यों माना एक्स ओवर 10 थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा कॉस से कॉस, उसके बाद बाई पार्ट बने, सब्स्टिट्यूशन बने, कॉन्टिन्यूट बने, आई डोंट केयर, मुझे सॉल्व करना सब आता है, मुझे पहले इन्वर्स को हटाना है, तो किसी भी इन्वर्स को हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, कि उसको तो हमेशा फर्स्ट मानना पड़ेगा। ये आईलेट के हिसाब से आई क्या होता है इन्वर्स फंक्शन, और इन्वर्स फंक्शन आई के आई है अगर इन्वर्स फंक्शन तो उसको फर्स्ट लेट करना है, और फर्स्ट का डिफरेंशियल होता है इंटीग्रेशन, तब कैसे, तो दिमाग में बसाओ इन्वर्स को हटाओ, दिमाग में बसाओ इन्वर्स को हटाओ, कैसे ये मैंने बताया फॉर्मूला, पहला ये दूसरा ये, यहाँ पर क्या मानना है आपको एक्स बराबर, सुनिए एक्स बराबर क्या लेट करना है tan थीटा, यहाँ भी क्या लेट करना है, बस यहाँ एक लाइन बढ़ जाती है कि जिससे लेट करते हैं उसका डिफ्रेंसिएशन कराते हैं, बस इतना अंतर होगा। एक्स का डिफरेंशियल आकांक्षा 1 डी एक्स इक्वल टू सही बोलो सेक स्क्वायर थीटा डी, चलिए क्वेश्चन आई बराबर क्या बन गया, साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, रहते
dx की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कोसाग ये अंदर फॉर्मूला किसका जनरेट हो गया साइन 2 थीटा का बन गया है। किसका बन गया है और साइन साइन क्या हो गया कैंसिल और बचा कितना 2 का कांस्टेंट 2 बाहर हो गया। ठीक है अर्जुन अभिषेक बचा क्या अंदर बताओ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी इसे फर्स्ट इसे क्यों इसे फर्स्ट क्यों इसे सेकंड माना क्योंकि ये कैसा फंक्शन है एलजेब्रिक ये कैसा है ट्रिग्नोमेट्रिक सिंपल। दूसरी बात और कैसे इसका डिफरेंशिएशन भी होता है इसका भी डिफरेंशिएशन होता है। इसका आराम से हो जाएगा इसका नहीं हो पाएगा आराम से लेकिन इसका इंटीग्रेशन अच्छे हो सकता है और इसका इंटीग्रेशन विदाउट किसी कहते हैं प्रॉब्लम के हो जाए डिफरेंस इंटीग्रेशन उसी को हम लोग सेकंड मानते हैं। तो सेकंड इसको माना बताओ फॉर्मूला फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक रूल समझ लें अच्छे से फिर से एक बार ब्रैकेट लगा दो फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 इसका इंटीग्रेशन tan थीटा ब्रैकेट को क्लोज कर दिया अंदर लिख दिया डी थीटा ठीक 2 इक्वल टू थीटा इंटू tan थीटा। अब आया इंटीग्रेशन किसका 10x का तो tan थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का लॉग कॉस थीटा या प्लस का लॉग सेक थीटा। तो माइनस लगा दो तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा और लॉग कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज करके क्या लगा देंगे। और मैंने अभी आपको एक लाइन बताई थी वैल्यू किसकी निकालनी है आपको 10 तो पता है एक थीटा मालूम है क्या नहीं मालूम है आपको कॉस कैसे निकालोगे अभी बताया मैंने। ये देखिए ऐसे बनेगा tan थीटा इक्वल टू क्या x/1 थीटा दिस x/1 दिस और दैट इक्वल टू ये वैल्यू ये बन जाएगी। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको कॉस की तो कॉस की वैल्यू क्या आ जाएगी √1/1 प्लस वैल्यू को पुट कर लो उत्कर्ष ये पुट करना तुम्हें आता है ये मुझे कोई दिक्कत नहीं। ये तो इजी क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन भी इजी हो गया। अगले 2-3 क्वेश्चन और बनेंगे मान लिया क्वेश्चन ये बन जाए और ये होमवर्क हो जाएंगे आपके लिए। मान लिया क्वेश्चन बन जाए tan इनवर्स 2x/1 माइनस x²। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। इन सभी क्वेश्चनों में क्या मानना है x tan थीटा ही लेट करना है। चलिए अब आया क्वेश्चन डेंजरस टाइप का क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा है 2 तरीके से। इसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर दें तो यहाँ लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स तो रूट बन जाएगा a + x/a बस इतना अंतर होगा भाई। साइन इनवर्स x पर क्या होता है कॉसेक इनवर्स 1/x एंगल बदल जाता है बस। तो एंगल कितना था x/√a + x यहाँ क्या है a + x/x बस इतना अंतर क्वेश्चन सेम हो गया। तो चाहे वो ऐसे लिख के आ जाए या ऐसे लिखे आए सेम हो। अब कितने बच्चे क्लास में ऐसे जो दिमाग लगाते हैं जरा देखना चाहता हूँ मैं क्लास में बताओ x/, क्या लेट करेंगे आप ट्रांसफॉर्मेशन करना है ट्रिग्नोमेट्री। और मैंने हमेशा बताया है कि जब कभी ऐसा हो तो आप x/10 मानो 10 स्क्वायर मानो किसको क्या लेट करना था वो आपको मैंने पहले ही बता रखा है। कोई बताएगा मुझे कोई एनीबडी एल्स क्लास में हाँ भैया देखो लिखा क्या है a + x मान लिया कहीं लिखा होता है a + x² का मान लो ऐसे लिखा होता है तो आप लोग क्या कहते हैं x/, क्या मानते a tan थीटा क्या मानते लेट करते और a² tan² थीटा बनता a² कॉमन आ जाता वैल्यू क्या बनती 1 + tan² बन जाता देखो फॉर्मूला 1 + tan² sec² होता है। बट यहाँ क्या लिखा हुआ है तो हम प्लस है ना और हमें कहा प्लस जब भी बीच में आता है 10 बनाना होता है तो कैसे बनाओ भाई तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बताओ कोई इसको 10 बनाना है आपको कैसे करे यार कुछ नहीं करना है सिंपल देखो x बराबर क्या लेट कर लिया a tan² थीटा सिंपल क्या दिक्कत बताओ। अरे यार अगर यही चीज़ रूट के अंदर लिखी होती और यहाँ माइनस होता तो आप क्या मानते x बराबर क्या मानते a cos² थीटा या sin² थीटा। भैया आपने क्या ऐड किया x बराबर a tan² थीटा यहाँ पुट करो जब a tan² थीटा हुआ a से a कॉमन हुआ वैल्यू क्या बची अंदर 1 + tan² क्या फॉर्मूला होता है sec² आ गया कि नहीं आ गया रूट से बाहर
ये तो बताए क्लास में, एक बार बता दें, फिर से एक बार पूरा समझा दें कैसे होता है, कैसे वैल्यू माना करते हैं। एक बार देख लो, यहीं पे 2 मिनट लगे, 2 मिनट लगे बता दें। स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमेशा याद रखना, कहीं भी क्वेश्चन में 1 + x स्क्वायर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आप हमेशा x बराबर क्या मानोगे, a tan थीटा लेट करो। क्या लेट करोगे, क्यों लेट करोगे, क्योंकि अब ये डिपेंड कर रहा है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू तो a है, क्या a की वैल्यू क्या है, a है। लेट इसलिए कर लिया, जैसे x की वैल्यू a tan थीटा रखोगे तो a स्क्वायर tan स्क्वायर बन जाएगा, a स्क्वायर कॉमन 1 + tan स्क्वायर हो गया, ये क्लियर। हाँ, मान लिया क्वेश्चन ये आ जाए सिर्फ a + x, तब क्या मानोगे, तब आप लेट करोगे x = a tan स्क्वायर थीटा। सेम चीज, सेम क्वेश्चन, सेम चीज अगर माइनस में आने लगे, 1 - x स्क्वायर, a स्क्वायर - x स्क्वायर या रूट के अंदर a स्क्वायर - का x स्क्वायर, तब आप वैल्यू क्या मानोगे, हमेशा वही मानना, a cos थीटा या a, दोनों में कुछ भी, दोनों में ऑब्लिक लगा दिया सीधे मैंने, कुछ भी मान लो, क्लियर हो गई पूरी बात। और अगर मान लीजिए सिर्फ ये लिखा होता a - x, अब मानना होता तब क्या लेट करोगे, x = a cos स्क्वायर थीटा ऑब्लिक a sin स्क्वायर थीटा, बस सिंपल सी बात, a से a कॉमन हो गया, 1 - sin स्क्वायर बन गया, ठीक, क्लियर हुई पूरी बात। ये सब जिससे लेट करते हो उसका डिफरेंशिएशन कराते हैं, बताओ भाई, वो x का डिफरेंशिएशन dx = a tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा, जिसे माना उसका tan का क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा d, क्लियर हो गया। dx की वैल्यू क्या होगी, 2a tan थीटा * sec स्क्वायर थीटा d। क्वेश्चन को देख के मत डरना, बड़ा चाहे इतना हो जाए, लास्ट में आंसर तो 2 ही 3 लाइन में आता है, बस ये ध्यान रखना। एक लाइन समझना थोड़ा लंबा लगेगा लेकिन सरल हो जाएगा, ठीक। देख लो, इस पर देख लो बेटा क्लास में, साइन इनवर्स रूट x की वैल्यू क्या मानी आप लोगों ने, a tan स्क्वायर थीटा होल अपॉन a प्लस x की वैल्यू क्या है, a tan स्क्वायर थीटा इंटू dx की वैल्यू क्या है बेटा, 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्लियर। i = 2a तो पूरा कांस्टेंट बाहर कर दो, इनवर्स साइन इनवर्स रूट a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a से a कॉमन आ गया, क्या बच गया, 1 + ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, क्लियर हो गई। नाउ कैंसिल आउट हो गया बेटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा, रूट में क्या लिखा है बेटा आपके पास, डायरेक्ट नहीं कर रहा, लाइन समझा रहा हूँ, क्लियर कर लो पूरी बातें। tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sec स्क्वायर से क्या वैल्यू बाहर आ गई, sec बाहर आ गया, tan से क्या बाहर आ गया, tan, तो tan अपॉन क्या आ गया, sec, बिल्कुल सिंपल, एक लाइन समझो, 2a ये क्या है, साइन इनवर्स, ये क्या आ गया, tan थीटा अपॉन sec स्क्वायर, सॉरी sec आएगा, इंटू क्या आ गया, tan थीटा इंटू एक sec से sec क्या हो गया, ठीक, क्लियर। अभी देखो कुछ का, अभी कहाँ बतेगा, ये तो एंगल में है यार, ये साइड जाके छोड़ दो, मान लो ये एंगल में बेटा, ये तो उसके एंगल में चल रहा है ना। अच्छा चलो, मैंने क्या लिख दिया, साइन अपॉन कॉस, और सेक क्या लिख दिया, कॉस से कॉस, ऊपर क्या बचा, यहाँ तो समझ में आ गया। अब से कोई दिक्कत क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस से कॉस, वैल्यू क्या बची, साइन साइन क्या हो गया, क्या बचा है बराबर 2a इंटीग्रल थीटा इंटू टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी। यही तो क्वेश्चन लाजवाब था, यहीं से सर अभी तक आपने सिर्फ बताया है द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, यहाँ कितने आ गए, आप करके दिखाओ। अब बताओ, रूल ना भूलना, सेकंड हमेशा उसको मानते हैं जिसका इंटीग्रेशन होता है मेरे पास। और मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे कर सकते हैं, बस 2 मिनट दिया, आप लोग लगा के बताओ मुझे, उसको मैं बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। चलिए फटास करो, इसको रखो तो बता दें। हाँ कुसाग
अब यहाँ पर आ गए 3 फंक्शन। जब 3 फंक्शन ऐसे आते हैं ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, किसी भी 2 को एक मानना है। कैसे, सुनो अच्छे से बात, ये क्वेश्चन लाजवाब भाई। सिजल I इक्वल टू 2a इंटीग्रेशन थीटा इंटू टेन थीटा, बेटा प्लीज। मैं अगर आपसे ये कह दूं कि एक फंक्शन देखो ये हो गया, दूसरा फंक्शन ये मान लो, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। क्यों मैंने इसी को लेट किया, सुनो पहले मेरी बात। मैंने इसलिए इसका इंटीग्रेशन कर दिया, मैं इसको अलग करके दिखा रहा हूँ इसीलिए आपको। मैंने इस क्वेश्चन को ले लिया I1 और इसको लिख दिया ऐसे, ठीक है। मतलब इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, और जिसका इंटीग्रेशन करते हैं उसको सेकंड लेट करते हैं। तो ये फंक्शन क्या हो गया, सेकंड, और ये क्या हो गया। मैंने क्यों किया सुनना, क्यों माना, इसका जब इंटीग्रेशन करना होगा तो टेन थीटा को अगर टी मानो तो टेन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। लेट कर दिया आप लोगों ने टेन थीटा इक्वल टू टी, टेन थीटा का डिफरेंशियल क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू I1 इंटीग्रेशन। ये क्या आ गया टी, और ये क्या आ गया डी टी, और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी स्क्वायर अपॉन 2। सुनो आन, I1 बराबर 1/2, टी की वैल्यू क्या गिवन है, टेन स्क्वायर थीटा आ गया। मतलब जब आपने इस पार्ट का इंटीग्रेशन किया तो उस पार्ट का इंटीग्रेशन क्या बन गया, 1/2 टेन स्क्वायर। अब फॉर्मूला बताइए सभी लोग, क्या फॉर्मूला होता है, 2a ब्रैकेट लगाना फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, जो कि आपने ब्रैकेट में ऑलरेडी बगल में लिख दिया है। ऐसे ही करना एग्जाम में, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, देखो 1/2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 का एक्स थीटा का 1 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन क्या लिखा हुआ है, 1/2 टेन स्क्वायर थीटा डी, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया आप। सुनेगा आगे 2a, ये वैल्यू क्या होगी बेटा आपके पास, θ/2 जिसे आप टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2 बाहर हो गया इंटीग्रेशन। टेन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको ब्रेक करते हैं सेक स्क्वायर में, सेक स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा हो गया, ब्रैकेट क्लोज। 2a ब्रैकेट θ/2 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1/2, इसको थोड़ा ब्रैकेट लगा लो, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू टेन थीटा माइनस 1 का इंटीग्रेशन थीटा, ब्रैकेट लगा दो। लास्ट में क्या लिख दिया आप लोगों ने, क्या ये आंसर आ गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या ये आंसर आया, ये आंसर नहीं है। तो ये क्वेश्चन किसमें था और आंसर किसमें आ रहा है, तो आपको अभी वैल्यू निकालनी पड़ेगी कहाँ से, जो लेट किया है आपने, लेट क्या किया जरा बताइए। बस को यही तो हम पूरा फिगर को बना दे रहे हैं, वैल्यू निकाल के पुट आप लोग कर देना, ठीक है। ये आपने वैल्यू क्या निकाली यहाँ पर देखो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा x/a, क्लियर। टेन थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी, √x/√, के अंदर a, क्लियर हो गया। इससे आप ट्रायंगल बना लीजिए, ट्रायंगल जैसे ही आपने ऑब्टेन किया तो ये क्या आ गया, √x, ये वैल्यू आ गई √a, और बताइए ये क्या आ जाएगा, रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो a + x, रूट के अंदर क्या आ गया, a + x हो गया। आपको वैल्यू किसकी चाहिए, किसी की नहीं चाहिए, यहाँ तो सब कुछ लिखा है ऐसे ही भाई। थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर कॉस से सिर्फ टेन तो लिखा हुआ है, क्या जरूरत है, छोड़ो। बताइए अगर थीटा की वैल्यू निकालनी हो क्या आ जाएगी, पहले आपको tan इनवर्स √x/a, थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, सॉरी 2a है बेटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, tan इनवर्स √x/, अच्छा टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, x/, टेन थीटा की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर x/a, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स रूट के अंदर x/, सारी वैल्यू क्या पुट कर देना, आपका वही क्या आ जाएगा। किसी को आगे करने की कोई रिक्वायरमेंट, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक टाइप था, क्लियर कर दिया, क्वेश्चन आपको कुछ बता दिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 तरीके से पूछा गया, वो बता दिया। एक क्वेश्चन इसी के साथ बिल्कुल भाई ये सब पूछा जाता है, मैं ज़रूर उसको लिखना चाहूँगा, एक लिख दे रहा हूँ ऐसे ही, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। वैसे तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन लिखे दे रहा हूँ ऐसे ही, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन। I इक्वल टू tan इनवर्स √1 + x² - 1/x, कोई भी बुक से अब लगा लेना है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं। m, तो ये नहीं कह रहे क्या भाई लगा लो, कैसे भी लगा लेना, क्वेश्चन हमने सारे बता दिया।
अब फंसोगे नहीं, बस ये है। ठीक, 2 लगा लो और 2 चेन तो ऐसे बता देते पहले ही। ठीक, ये आपका एक बाई पार्ट में 4 दिन लगने वाले हैं, 4 या 5 दिन। पहले आपने सिंपल बाई पार्ट पढ़ा, सेकेंड ये समझा। कल आप पढ़ोगे कुछ और भी अच्छे मेथड जिसमें कैंसिलेशन मेथड यूज करते हैं, उसको सर लास्ट में पढ़ाते हैं। एक और आएगा ऐसा बाई पार्ट जो ख़त्म ही नहीं होगा, डिफरेंस करते रहो बार बार, ख़त्म ही नहीं होगा, उसको भी बताना है। ठीक, 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगे हुए हैं, पहले बता दिए गए, फिर स्टार्ट करते हैं। तो आज के इतना ही, बाय बाय क्लास, नेक्स्ट में मिलते हैं। लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, बाय बाय।